में कितना दम है, क्योंकि जैसे कि सपा का इतिहास ओम प्रकाश राजभर जी भी बता रहे हैं कि कब कब किस किस चुनाव में किस पार्टी के साथ हो रहे हैं, आपके साथ भी रहे हैं और अब आपसे कोई नाता भी नहीं रखते हैं। देखिए, आज के दौर में राजनीति जिस तरह से हुआ करती थी कभी एक जमाने में, अपना रास्ता भटक चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी, जिनका अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, भारतीय जनता पार्टी अपने मूल सिद्धांतों भटक कौन गया है, अखिलेश या फिर जयंत? भटक तो भारतीय जनता पार्टी गई है। यही वजह है कि उन्हें अपने नेताओं, जो भारतीय जनता पार्टी के इतने सालों से जुड़े नेता हैं, उनको छोड़कर आज दूसरे दलों के नेताओं को अपने दल में शामिल करने की होड़ सी मची है। आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के ऐसा लगता है नेता खत्म हो गए हैं। अब उन्हें अपने नेताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे दलों को तोड़ना पड़ रहा है, उनके विधायकों को, उनके सांसदों को खींचना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है। एक ही सिद्धांत रह गया है, या तो जेल जाओ या तो भाजपा में आओ। आखिर क्या वजह है कि भाजपा में क्यों शामिल करना चाहते हैं उनको? ये क्या वोट बैंक की मजबूरी है, या राजनीति में सत्ता इतनी जरूरी है कि सत्ता पे हमें बने रहना है, किसी भी तरह से गेन केन प्रकरण कैसे भी हमें चुनाव जीतना है? कहीं उत्तर प्रदेश में गठजोड़ की बात आती है, कहीं महाराष्ट्र में आती है, कहीं हरियाणा में आती है, कहीं गुजरात में आती है। आप जब जनता आपको पसंद नहीं कर रही थी, तब आपने क्या किया? जनता ने जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको खरीदने का काम शुरू कर दिया। कहीं आप बनी हुई चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने उन मूल सिद्धांतों को क्यों भटकती गई है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस जोड़ी ने देश के लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया है, और इसी प्रयास में वो आज भी लगे हुए हैं। और शायद इस सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में, वो आगे भी इस तरह के प्रयोग या इस तरह के प्रयास करते रहेंगे। अब बात आती है जयंत चौधरी की कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। देखिए, इसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ समय के पास है, वक्त के पास है। कल कहां कैसी गोट वो सेट करते हैं, कहां कैसी कौन सी ईडी सीबीआई की जांच बैठाने की धमकी देते हैं, या उनको कोई ना कोई लालच देते हैं, तो कहा नहीं जा सकता कौन सा नेता भारतीय जनता पार्टी में सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों का डर उससे ही हो जो पाक ना हो, या जिसने कोई गलत काम किया हो। हमारे अगर जिसने कोई गलत काम नहीं किया, ईडी सीबीआई या कोई भी एजेंसी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस बात को तो आप भी मानते हैं, क्योंकि विनय जी, वरना अगर ऐसा कुछ कर पाते या किसी के हाथ में ये बात होती तो फिर शायद बहुत सारी चीजें होती। मैम, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप पर कोई आरोप लगा दिया जाए, पहले तो आपको आरोप लगने पर आप पर आरोप लगेगा, उसके बाद आप सिद्ध करते रहिए, दोष को साबित करने तक आप अपनी सफाई देते रहिए। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे जिन पे दाग लग चुके हैं, वो अपनी कुर्सी से हटना नहीं चाहते हैं। क्यों? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, अध्यक्ष उनको हटाना नहीं चाहते हैं। क्या वजह है? क्या वजह है कि वो उनको इस्तीफा देने पर मजबूर नहीं कर रहे हैं? कोई नैतिकता नहीं बची। ठीक है, आज दूसरे दलों के नेताओं को उनकी जरूरत पड़ रही है। इस बात को लेकर जरूर सवाल हो सकता है, लेकिन आपका इससे पहले वाली बात गले उतरने वाली नहीं थी कि जांच एजेंसियों का धमकी देने लगते हैं, या धमकी का डर उसे लगे जो गलत हो भला, और किसी को, विनय मिश्रा जी को डर नहीं लगता? जी बिल्कुल नहीं लगता। फिर क्यों नहीं लगता आपको डर? आपको भी डर होना चाहिए। ठीक है, विनय जी का नंबर है, अब रुक जाइए प्लीज, बारी बारी से आ रहे हैं ना सभी के पास। विनय जी, ये तमाम स्थितियों को भांपते हुए जब हम देख रहे हैं निकाय चुनाव में क्या हुआ, उसके बाद विपक्षी एकता की बात की जा रही थी, और अब एक कमेंट जरूर उन्होंने कहा कि मैं सूट सिलवा लूं क्या, इसे देखकर आकलन तो किया ही जा सकता है सर कि सपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? नहीं, इससे बिल्कुल आकलन नहीं होता है कि सपा के अंदर ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, ठीक तो भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं चल रहा है। आप देखिए, अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को धोखा देने का काम किया है। आपने एक कहावत सुनी होगी, हमारे गांव में लोग कहती है कि घर के देव ललाएं, बाहर के मांगे पूजा। मतलब घर के देवता बैठे हैं, बाहर के देवताओं को आप पूजा कर रहे हैं। आपके नेता, आपके कार्यकर्ता अब इतने कमजोर पड़ गए हैं कि आपको जयंत चौधरी हो या अन्य दलों के बड़े बड़े नेताओं को तोड़ने और फोड़ने का काम चल रहा है। आज उन्होंने एक जरूर ये बात कह दी कि मैं सूट सिलवा लूं क्या। देखिए, ये तंज है, मीडिया को एक मौका दे दिया, या पार्टी में, विपक्षी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया, और सवाल पूछना इसलिए भी मुनासिब हो गया कि आखिर उनके दिल में है क्या। जी बिल्कुल, ये मुद्दे से भटकाने वाली बातें होती हैं।
आज अरे लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, ये क्षेत्रीय दल में लोग क्या समझेंगे? इनका ठीक है संजीव जी, लेकिन आपकी पार्टी पर बार बार आरोप लगते हैं कि आप शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, दोनों को धोखा दिया है। विचारधारा, नेता, दूसरे दल, इन सबको अपने साथ मिलाना चाहते हैं, शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। फिर किसी भी राज्य में चले जाइए। नहीं, समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, इनका खाता खुलना नहीं है लोकसभा के 2024 के चुनाव में। और समाजवादी पार्टी लेकिन संजीव जी, मैनपुरी उपचुनाव ने भी तो बहुत कुछ बताया ना, उसे भी नहीं भुलाया जा सकता ना। मैनपुरी उपचुनाव ने भी आपको पटकनी दी। समय इजाजत नहीं देता। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, समय दिया। उत्तर प्रदेश की हम बात कर